चलिए दोस्तों बात करते हैं सीखो नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा एक आदमी 47,200 रुपये में 3 गायें और 8 बकरियां खरीदता है। इसके बदले में उसने 8 गायें और 3 बकरियां खरीदी। उसे रुपये देने पड़े 53,000 रुपये अधिक। एक गाय की कीमत क्या है? यानी एक आदमी 47,200 रुपये में 3 गायें और 8 बकरियां खरीदता है और उसे देने पड़े कितने? 47,200 रुपये। और जब 8 गायें और 3 बकरियां खरीदता है तो उसे कितने देने पड़ते हैं? उसको देने पड़ते हैं आपके 53,000 रुपये अधिक। इसका मतलब है कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन को आपको डायरेक्ट करना है तो सिंपल सा कुछ नहीं करना। पहली तो बात ये देखिए आप कि आप इस वाली वैल्यू को इसमें जोड़ दीजिए। पहले तो सिंपल सा एक तरीका आपका, ये आपका 47,200 में आप ये जोड़िए 53। इसको जोड़ेंगे तो 0 0 आपका 2 0 और ये कितना हो जाएगा 10 1 0 0 2 0 0। ये मेरे पास में क्या आ गई? 8 गायें और 3 बकरियों की कीमत आ गई। बट मुझे निकालना है किसका? क्या मुझे निकालना है? एक काव का मूल्य निकालना है। तो डायरेक्ट निकालने का तरीका तो यही है कि आप क्या कीजिए, यहाँ पर जितनी बकरियां हैं और ऊपर वाले में जितनी बकरियां हैं, नीचे वाली बकरी वाले को ऊपर वाले के अमाउंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। डायरेक्ट ऊपर वाले से नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे ये 0 0 और ये 8 दूनी 16 0 और 8, ये टोटल मेरे पास में क्या आ जाएगा? प्राइस आएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 0 0 3 दूनी 6 7 21 और 4 3 12 13 14, इसका डिफरेंस कर दीजिए। तो ये 0 0 0 ये 0 ये 6 और 6 के बाद में ये कितना आएगा आपका? 7 7 में से गया तो कितना आएगा? 6। ये आ जाएगा बराबर में होगा आपका, किसके बराबर में होगा? इस वाली बकरी वाले को ऊपर वाले की वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, यानी कि 3 की जगह कितने हो जाएगा आपका? 9 का हो। इस 8 को इससे मल्टीप्लाई किया यानी 64 और दोनों का अंतर ले लीजिए। फिर अंतर आएगा 55, यानी कि काउ इजकल टू में 55 से आप इसको डिवाइड कर दीजिए। तो डिवाइड करेंगे तो 11 6 66 और 11 5 55 और 5 12 60, यानी कि 1 2 ट्रिपल आपका ये आ जाएगा 0। यानी कि ऑप्शन जो आपके पास में बी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। अब इसको डिटेल समझते करना तो आपको ऐसे ही है, थोड़ा सा आप अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या किया। अब इसको एक बार डिटेल से करते हैं। देखिए एक्चुअली मैंने कुछ नहीं किया, उसने 3 काव प्लस का आपका 8 गोट दे रखा था मुझे, उसका प्राइस 472 और आपका 00 दे रखा था। फिर उसने कहा कि भाई आपके पास 8 काव है प्लस का 3 आपके पास गोट है और जिनकी कीमत जो है इतना अधिक पेमेंट किया, तो इन दोनों को जोड़ेंगे। तो जोड़ने के बाद मेरे पास वैल्यू की 1 0 0 2 0 0 और ये आपका आ जाएगा कितना? आपका 2 0 0। ये इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए मुझे इसमें चाहिए किसकी? काउ की वैल्यू चाहिए। तो इसका मतलब मुझे गोट को हटाना पड़ेगा। तो इसमें कितनी? 3 गोट। अगर इसको 8 से मल्टीप्लाई करो तो ये 8 गोट हो जाएगी। इसको 3 से मल्टीप्लाई करो तो ये मेरे पास में सेम गोट हो जाएगी। तो इससे पूरे इक्वेशन को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस पूरी इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आपके पास में काव आएगी प्लस का 8 3 24 आपके पास में गोट हो जाएंगी बराबर में। जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका? 141600, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। जब इसे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 8 64 64 आपका काव प्लस का 8 3 24 आपका गोट आ जाएगा बराबर में। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा? ये आपका 8016 और ये आपका कितना आ जाएगा? 00। दोनों को क्या कीजिए? माइनस कर दीजिए। इसको इसमें से माइनस कर दीजिए। जैसे माइनस करेंगे ये पूरा पूरा घट जाएगा। तो ये माइनस का 55 आपका क्या आ जाएगा? गोट आ जाएगा आपका, सॉरी काउ बराबर में। इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो डिफरेंस कितना आएगा? 6 6 और ये आपका 40। तो ये भी माइनस करेगा, माइनस से माइनस कटा, 55 से काटूंगा तो 11 से 11 6 66, यानी कि ये आ जाएगा आपका 60,000। और इसे 5 से डिवाइड करूं तो 5 12 12 5 60, यानी कि ऑप्शन जो बी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। तो जब भी इस तरह का एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, बट यहाँ तो जोड़ने के लिए क्या आता, अगर जोड़ने के लिए नहीं कहा था तो और आसान होता। इस वैल्यू को इसमें जोड़ा तो आपने आपको 8 गायें और 3 बकरियों का टोटल मूल्य मिल गया। 3 बकरियों और 8 गोट का मुझे मूल्य दे रखा था, मुझे चाहिए था 1 गाय का।
तो जो बकरियां देखी नीचे वाले के बकरी वाली वैल्यू से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर वाले की बकरी वाली वैल्यू से नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर दीजिए और दोनों का अंतर कर दीजिए। फिर नीचे वाली बकरियों को ऊपर वाली गायों से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर वाली बकरी को नीचे वाली गाय से मल्टीप्लाई, दोनों का डिफरेंस कीजिए और इसके बराबर रख दीजिए और आपको आपका आंसर मिल जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी। आई होप आप सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा।